इधर पिछले 2 दिनों से पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। राहुल गांधी ने भी आज चुनावी स्ट्रैटेजी के तहत हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। नेता अपने चुनावी फायदे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म वास्तव में क्या है और हिंदुत्व क्या है, आज हमने कई किताबों पर रिसर्च कर इसी पूरी जानकारी इकट्ठा की। देखिए हमारी स्पेशल ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। क्या हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं? अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा है ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा जी। राहुल गांधी का निशाना हिंदुत्व क्यों है? इसलिए क्योंकि हिंदुत्व ही विचारधारा का वो औजार है जिसकी मदद से बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। इसलिए अब राहुल गांधी हिंदू वोट में ही दरार पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन बीजेपी जिसे हिंदुत्व कहती है वो हिंदू धर्म है ही नहीं। तो फिर आखिर हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है? दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है? आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे? महात्मा गांधी ने आज से 94 साल पहले यानी 20 अक्टूबर 1927 को अपनी अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मैं हिंदू क्यों हूं। महात्मा गांधी ने लिखा, मैं वंश के द्वारा जन्म लेने वाले गुणों के प्रभाव में विश्वास रखता हूं और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए मैं हिंदू हूं। अगर ये हिंदू धर्म मुझको अपने नैतिक बोध या आध्यात्मिक विकास के खिलाफ लगता है तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। मैंने अब तक जितने भी धर्मों का अध्ययन किया है, हिंदू धर्म को सबसे सहिष्णु पाया है। हिंदू धर्म में सिद्धांतों के संबंध में कट्टरता नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो मुझको बहुत अच्छी लगती है। हिंदू धर्म किसी के खिलाफ नहीं है। महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई गांधी की जो तस्वीर प्रसिद्ध है, उसमें उनके हाथ में एक जप की माला है। हिंदू धर्म के संस्कार भी महात्मा गांधी को अपनी मां से ही मिले। वीर सावरकर ने हिंदू धर्म पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और इस रिसर्च को उन्होंने अपनी एक किताब में सामने रखा जिसका नाम था हिंदुत्व। हु इज अ हिंदू, यानी हिंदुत्व, हिंदू कौन है। इस किताब को लिखने के पीछे वीर सावरकर का मूल लक्ष्य था कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे हिंदुओं को एक विचारधारा के नीचे इकट्ठा कर देना, और इस विचारधारा को वीर सावरकर ने हिंदुत्व कहा। वीर सावरकर की किताब हिंदुत्व प्रकाशित हुई साल 1923 में
और साल 1921 में खिलाफत आंदोलन के समर्थकों ने केरल के मोपला में हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया था। इतिहास में इस घटना को मोपला नरसंहार कहा जाता है। इसी तरह की और भी कई घटनाओं से व्यथित होकर वीर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को प्रमोट किया ताकि हिंदुओं को इकट्ठा किया जा सके। अपनी किताब हिंदुत्व में वीर सावरकर ने लिखा, हिंदुत्व कोई सामान्य शब्द नहीं है। हिंदुत्व एक परंपरा है, हिंदुत्व एक इतिहास है। हिंदुत्व का इतिहास केवल धार्मिक या आध्यात्मिक इतिहास नहीं है। हिंदुत्व शब्द में हिंदू जाति का अस्तित्व और पराक्रम भी शामिल है। हिंदुत्व को परिभाषित करने के बाद वीर सावरकर ने हिंदू धर्म को भी परिभाषित किया। सावरकर ने लिखा, किसी आध्यात्मिक या भक्ति संप्रदाय के विचार से बने हुए और नीति नियमों के शास्त्र को हिंदू धर्म कहा जाता है। सावरकर के मुताबिक हिंदू धर्म का मतलब है नीति नियम और शास्त्र, और हिंदुत्व का मतलब है हिंदुओं का अस्तित्व और पराक्रम। यानी सावरकर ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए हिंदुत्व को एक कवच की तरह साबित करने की कोशिश की। सावरकर ने हिंदू शब्द का पूरा इतिहास बताते हुए लिखा कि आर्य सिंधु नदी के इलाके में बसे पूरे क्षेत्र को सप्त सिंधु कहते थे। सिंध प्रदेश के ही पास मौजूद ईरान के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता एजेंडा में इसी सप्त सिंधु को हप्त हिंदू लिखा गया है। सावरकर ने आगे लिखा, जैसे सप्ताह को हफ्ता बोला जाता है, वैसे ही सिंध को दुनिया में हिंद कहा जाने लगा और यहीं से हिंदू शब्द लोकप्रिय होता चला गया। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए समझाया कि हिंदू शब्द का उपयोग कब कब हुआ। आज से 830 साल पहले चंद बरदाई के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में हिंदू शब्द का बार बार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। पृथ्वीराज रासो दिल्ली के आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया एक छंद है, धन हिंदू पृथ्वीराज जिन रजवट उजारी। इसका अर्थ है, धन्य है हिंदू राजा पृथ्वीराज जिन्होंने राज्य में उजाला कर दिया। आज से 300 साल पहले छत्रपति शिवाजी के कवि भूषण ने औरंगजेब से कविता लिखते हुए सवाल पूछा था, हिंदू के पति सोन विसात 57 हिंदू गरीबन पाए के। यानी हिंदुओं के राजा छत्रपति से न लड़कर तुम गरीब हिंदुओं को सताते हो। छत्रपति शिवाजी ने भी औरंगजेब के सेनापति जयसिंह को लिखी एक चिट्ठी में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू धर्म रक्षकों के सम्मुख में 100 बार नतमस्तक हो सकता हूं, लेकिन जिस काम से हिंदू धर्म का अपमान होता है वो काम मैं कदापि नहीं करूंगा। जब भी सनातन धर्म के गौरव की बात की गई, हिंदू शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वीर सावरकर ने इसी भाव को और विस्तार देने के लिए हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को एक जीवन शैली बता चुका है, लेकिन आज भी हिंदुत्व और हिंदू शब्द पर बहस लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व शब्द पर अपनी व्याख्या कर चुके हैं और उन्होंने भी देश को यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर हिंदुत्व क्या है। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी
इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है, ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं। नामदार कर सकते हैं, जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान, उनको मुबारक, और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है। हिंदू धर्म सबके लिए है और उदार है, और उसने कभी खुद को सीमाओं में नहीं बांधा। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, इस पर बहस लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।